नमस्कार। आज आपके लिए लेकर के आया हूँ वृषभ राशि में बड़ी महत्वपूर्ण भविष्यवाणियाँ। विशेष रूप से 15 भविष्यवाणियों की बात करूँगा आज, और साथ में राशिफल की भी करूँगा कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का क्या कहता है आपका ग्रह गोचर। क्योंकि अब समय ज़्यादा तो बचा नहीं, 4 महीने बचे हैं, फिर ये चला जाएगा। जीवन है ऐसे व्यतीत होता चला जाता है, कभी 8 महीने निकल के पता ही नहीं चला, ऐसे धीरे धीरे आगे भी समय निकल जाएगा। दोस्तों, आपको ये पता चल जाए कि मेरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अर्थतंत्र कैसा रहेगा, मेरा भाग्य का तंत्र कैसा रहेगा, मेरा कर्म का तंत्र कैसा रहेगा, तो फिर आनंद आ जाता है। तो मैं यही बताने के लिए आज आपको आया हूँ। वीडियो को पूरा और ध्यान से और अंत तक सुनिएगा। बहुत कुछ सीखने और समझने को तो मिलेगा ही, और साथ में बहुत सारी चीज़ों से आपकी क्लैरिटी भी हो जाएगी कि ऐसा भी होता है क्या। अब यहाँ पर हर व्यक्ति की बेसिक नीड क्या होती है? पैसा, जॉब अच्छी चलती रहे, हेल्थ अच्छी रहे, घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, यही हर व्यक्ति की इच्छा होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होती। तो आज मैं आपको यही बताने के लिए आया हूँ, इसलिए वीडियो को आखिरी तक और ध्यान तक से सुनना। सितंबर का महीना, आपकी राशि के स्वामी कौन है? शुक्र ग्रह ही तो हैं। शुक्र ने ही तो कहा कि मैं आपको जीवन दूंगा, शुक्र ने ही तो कहा कि मैं आपके जीवन को शुभ व अशुभ रूप में प्रभावित करूंगा। और शुक्रदेव इस सितंबर के महीने में आपको कैसा फल दे सकते हैं, ये सबसे पहले तो जान लीजिए। आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र देवता, और दिनांक 4 सितंबर को शुक्र कर्क राशि में मार्गी हो जाएंगे। अब पहली भविष्यवाणी तो यही हो गई कि शुक्र का कर्क राशि में मार्गी होना, यानी कि सीधी चाल से चलना, तो ये आपके गले के लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए, आपकी सिंगिंग के लिए अच्छा रहेगा। पहली भविष्यवाणी। इसके बाद दूसरी जो भविष्यवाणी रहेगी, जो प्रभावी रूप में और ज़्यादा वर्क करेगी आपके जीवन में, फिर ये मार्गी गति से ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। और 1 अक्टूबर को दूसरी भविष्यवाणी आपके जीवन में एंट्रेंस करेगी, और वो है शुक्र का सिंह राशि में जाना, केंद्र में आना। शत्रु राशि में जरूर आएंगे, पर रहेंगे चतुर्थ भाव पर। अब यहाँ चतुर्थ भाव पर जब ये सिंह राशि के अंदर रहेंगे, तो इनकी जो ग्रह स्थिति रहेगी ना दोस्तों, उसमें ये मन से आपको अच्छा कर देंगे, या आपके व्यक्तित्व के लिए अच्छे हो जाएंगे, या आपको रोग ज़रूर देंगे, ये आपको सुख सुविधाओं में इजाफा कर देंगे। ये एक ऐसा दूसरी भविष्यवाणी के रूप में आपको फल प्राप्त होगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि शुक्र शत्रु राशि में जरूर है, पर मन पर बैठा है, तो मन से आपको अच्छा बना देगा, व्यवहार का आपको कुशल बना देगा। ऐसा जो योग है वो यहाँ पर आपकी पत्रिका में बनता हुआ नजर आ रहा है। तीसरी जो महत्वपूर्ण भविष्यवाणी रहेगी वो ये है कि दिनांक शुक्र ग्रह का जो 3 नवंबर से लेकर के और 29 नवंबर तक जो गोचर रहेगा, वो होगा कन्या के अंदर, यानी कि पंचम भाव में, बुद्धि के घर में, उन्नति के घर में, अकस्मात धन लाभ के घर में, सामाजिक प्रतिष्ठा के घर में, शेयर मार्केट के घर में, संतान के घर में। तो यहाँ होगा, तो इस टाइम पीरियड में ये चीज़ें आपकी बढ़ जाएंगी। तो तीसरी जो भविष्यवाणी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो 3 नवंबर से और 29 नवंबर तक आपके लिए रहेगी। इस टाइम पीरियड में आपको काफ़ी मेहनत करके गेन लेना चाहिए, और उसका कारण ये है कि शुक्र 5th हाउस में आ जाएंगे। अब 5th हाउस में आएंगे ज़रूर, पर यहाँ पर इनका नीच का प्रभाव भी देखने को मिलेगा इसी घर में, यानी कि 5th हाउस में ही, क्योंकि कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं। बट यहाँ पर एक एडवांटेज आपको मिलेगा, और वो एडवांटेज ये मिलेगा कि पहले 10 दिन तो खराब रहेंगे, उसके बाद ठीक रहेंगे। तो मैं तीसरी भविष्यवाणी में ये कह सकता हूँ कि 15 नवंबर के बाद जो ग्रहों का गोचर होगा वो आपके लिए पॉजिटिव सिचुएशन में दिखाई पड़ रहा है, और एक आंशिक रूप से नीच भंग राजयोग भी बनेगा।
चौथी जो बड़ी भविष्यवाणी रहेगी आपके लिए वो है 29 नवंबर से, और वो आपके लिए चलेगी 25 दिसंबर तक। इस टाइम पीरियड में आपको कलह कलेश, मुकदमेबाजी, ऐसी चीज़ों से मुक्ति मिलती हुई नज़र आ रही है, और ये शुभ रूप में मिलती हुई नज़र आ रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। छठी जो महत्वपूर्ण भविष्यवाणी रहेगी वो है 25 दिसंबर से, जब आपका कोई रिश्ता पक्का हो सकता है, आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाएगा, और जो काफ़ी हद तक जो मानसिक रूप से तनाव बना हुआ है उससे आपको रिलीफ होगी, और आपके बड़े लोगों के साथ में संपर्क सधने लगेंगे। ये 5 भविष्यवाणियों की मैंने अभी आपसे चर्चा करी। अब मैं आपसे बात करूँ कि मैं मंथ वाइज ऐसे बता नहीं रहा कि सितंबर ऐसा जाएगा, अक्टूबर जैसा जाएगा। मैं आपको डेट्स के साथ में बता रहा हूँ कि अक्टूबर में कि ये डेट्स अच्छी हैं या दिसंबर में ऐसा कुछ होगा। अब 5 के बाद छठे नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आपका पैसा देगा आपको बुध ग्रह। अब बुध देव की जो स्थिति रहने वाली है सितंबर के महीने में वो अच्छी है, तो बुध ग्रह आपको फाइनेंशियली ठीक रखेगा इस सितंबर के महीने में। इसके अलावा अक्टूबर में छठी के बाद ये 7वीं जो भविष्यवाणी है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा निर्णायक साबित होगी। दिनांक 1 अक्टूबर से और 18 अक्टूबर तक, जी हाँ 1 से 18 अक्टूबर तक 7वीं भविष्यवाणी ये कहती है कि आपको कुछ अकस्मात पैसा आएगा, और वो पैसा आपको परिवार से आएगा या कोई रुका हुआ धन आएगा। शेयर मार्केट बाज़ार से आ सकता है, वायदा बाज़ार से आ सकता है, गोल्ड चांदी में डील करते हैं वहाँ से आ सकता है, और साथ में आपकी रिसर्च पूरी होगी और आपको संतान के द्वारा सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार का जो ग्रह गोचर है वो यहाँ पर बनेगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। और ये 7वां पॉइंट है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। 18 दिन है विशेष निर्णायक आपके लिए साबित होंगे। 8वीं भविष्यवाणी के रूप में मैं ये कहना चाहूँगा कि दिनांक 18 अक्टूबर से लेकर के और लगभग आप मान कर के चलिए लगभग 13 दिसंबर तक आपको एलर्जी, गला, तनाव, स्किन रिलेटेड जो विशेष रूप से रोग होते हैं, ऐसी चीज़ें आपको परेशान करेंगी, इनका आपको ध्यान रखना है। 9वें नंबर पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई प्रॉपर्टी लेने से रिलेटेड विशेष इच्छा है इस सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, तो 9वीं भविष्यवाणी ये कहती है कि आपके लिए पहले 16 दिन प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सितंबर महीने में बहुत अच्छे हैं, ये मैं आपसे कहूँगा। इसके बाद 10वीं भविष्यवाणी ये कहती है कि 17 सितंबर से लेकर के और 17 अक्टूबर तक का जो समय है वो आपके लिए पत्रिका में उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जो बड़े पदों पर आसीन हैं या जिनका काम केवल कंसल्टेशन का है या माइंड रिलेटेड है, जिसमें उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। ऐसे जातकों को विशेष सफलता मिलेगी और इसमें धन लाभ के जो अवसर हैं वो भी प्रभावी रूप से बढ़ने लगेंगे। 11वें नंबर पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको दिनांक, मैं तारीख बता देता हूँ, 16 नवंबर से लेके 16 दिसंबर तक दाम्पत्य जीवन में विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। ये 12 नंबर की भविष्यवाणी आपके लिए है। 13 नंबर पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए, कि अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई विशेष सफलता चाहते हैं तो इन 18 दिनों में 1 से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में आपको प्राप्त होगी, ये मैं आपसे कहूँगा। 14 नंबर पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी के रूप में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, कि आपका भाग्य का स्वामी शनि 4 नवंबर से पॉजिटिव हो जाएगा। तो नवंबर और दिसंबर में भाग्य के अनुरूप आपको कोई बड़ा लाभ, कोई बड़ी सफलता और कोई बड़ा धार्मिक प्रयोजन होता हुआ नजर आ रहा है। 15 नंबर पर मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपकी पदोन्नति का योग बन रहा है, और अगर आप शनि से रिलेटेड काम करते हैं, लोहे से
एलुमिनियम स्टील से, दालों से, काले चने वगैरह, नीलम, ऐसी धातुओं से रिलेटेड करते हैं। तो 15 नंबर की भविष्यवाणी ये कहती है कि आपका समय अब आगे भविष्य में काफ़ी गेनिंग आ रहा है और बहुत पॉजिटिव सिचुएशन आपके कुंडली में बनती हुई नज़र आ रही है, ऐसा आपकी पत्री कहती है। ये हैं वो 15 भविष्यवाणियाँ जो मैंने अभी आपसे चर्चा करी। दोस्तों, अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो आप मैं संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।